हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ थ्री मटेरियल्स ए बी एंड सी एट 20 डिग्री सेल्सियस इज गिवन बिलो। तो देखिए हमें तीन अलग अलग मटेरियल्स की रेजिस्टिविटी दी गई है, उसके हिसाब से हमें तय करना है कि कौन सा मटेरियल कंडक्टर है, कौन सा अलॉय और कौन सा इंसुलेटर है, और सभी के एग्जाम्पल्स भी लिखने हैं। तो सबसे पहले तो रेजिस्टिविटी क्या होती है? किसी भी मटेरियल की इलेक्ट्रिक करंट को रेजिस्ट करने की प्रॉपर्टी, यानी रोकने की प्रॉपर्टी। तो एकदम कॉमन सेंस सी बात है कि जिसकी रेजिस्टिविटी हाई होगी वो मटेरियल उस करंट को फ्लो होने से उतना ही ज़्यादा रोकेगा, और जिसकी रेजिस्टिविटी कम होगी वो अच्छे से फ्लो होने देगा करंट को। तो देखिए सबसे ज़्यादा रेजिस्टिविटी किसकी है? मटेरियल ए की। और इंसुलेटर भी आप जानते हैं, इंसुलेटर कि वो एक बैड कंडक्टर होता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को बिल्कुल भी फ्लो नहीं करवा सकता। तो जाहिर सी बात है कि जिस मटेरियल की रेजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा है वो तो इंसुलेटर ही है पक्का, यानी मटेरियल ए क्या हो गया? इंसुलेटर। अब बी और सी, देखिए जो मेटल्स रहते हैं वो बहुत ही अच्छे से करंट को फ्लो होने देते हैं, यानी उनकी रेजिस्टिविटी सबसे कम होनी चाहिए। और जो अलॉय रहते हैं वो बने ही इसलिए रहते हैं कि उनकी रेजिस्टिविटी थोड़ी सी हाई हो मेटल की तुलना में, ताकि अपन उससे इलेक्ट्रिक करंट के कुछ और एप्लीकेशंस बना सके, जैसे हीटर, गीज़र। इन सब में हमको करंट को थोड़ा सा रोकना पड़ता है, यानी हीटिंग इफेक्ट पैदा करना पड़ता है, इसीलिए इनकी रेजिस्टिविटी थोड़ी सी हाई होती है मेटल के मुकाबले। तो सबसे लो रेजिस्टिविटी कौन सी दिख रही है आपको? जिसमें 10 टू द पावर सबसे ज़्यादा कम है। देखिए इसमें सबसे ज़्यादा कम है 10 टू द पावर, तो इसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम हुई तो ये कंडक्टर होगा। अब बी की रेजिस्टिविटी थोड़ी सी हाई है तो ये हो जाएगा अलॉय। तो देखिए 1 तो सॉल्व हो गया। सेकंड में सबके एक एक एग्जाम्पल लिखने हैं। तो देखिए इंसुलेटर्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे वही जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करवा सकते, जैसे रबर, प्लास्टिक, ग्लास, वुड, ये सब। अलॉय के एग्जांपल जैसे स्टील, आयरन और कार्बन का अलॉय है। फिर ब्रास हो जाएगा, ये कॉपर और जिंक का अलॉय है। और एक ब्रॉन्ज कॉपर और टिन का अलॉय होता है। और कंडक्टर्स में आ जाएंगे भी बहुत सारे मेटल्स हैं, जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, और बहुत सारे नॉन मेटल्स भी हैं, जैसे कि ग्रेफाइट। कार्बन का ही एक फॉर्म है पर ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा सकता है, और बहुत सारे हैं। हालांकि क्वेश्चन में तो बस एक एक लिखने बोला था, पर मैंने लिख दिए बहुत सारे। आपको जो अच्छा लगे उनमें से आप एग्जाम्पल लर्न कर लीजिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।